ये आनंद है। जब कुछ मिलता है तो रुका नहीं जाता। जो भगवान से प्रेम करता है परमात्मा उसकी झोली भर देते हैं। रहदास जी ने मीराबाई की गोद में प्रभु को सौंप दिया। मीराबाई ने कृष्ण को थाम लिया और कृष्ण ने मीरा को थाम लिया। इस कारण से आपको बार बार समझाते हैं, मीरा कृष्ण में खो गई। मानो संसार छोड़ना नहीं पड़ा, संसार छूट गया। घर वालों को भूलना नहीं पड़ा, घर वाले अपने आप भुला दिए भगवान ने। जिसे प्रभु अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बना लेते हैं। लेकिन मन में संकल्प तो हो, मन में इच्छा तो हो, मन में भाव तो हो कि हम प्रभु को प्राप्त करें। हमें भी ठाकुर जी का, हम भी ठाकुर जी के सुख की सोचें, परंतु कोई नहीं सोचता, सब अपने सुख की सोचते। सबको पता है कुंभ का पावन अवसर चल रहा है। इस समय जितनी संतों की सेवा करेंगे, जितने भूखों को अन्न खिलाएंगे, जितना सत्कर्म करेंगे, उतना करोड़ों गुना होगा, करोड़ों गुना उसका फल मिलेगा और परमात्मा को सुख मिलेगा। क्योंकि परमात्मा पर आश्रित रहने वाले संतों को जब आप भोजन कराएंगे, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। और कभी कभी एक दुआ वो काम कर देती है जो लाख साधन नहीं कर पाते। लेकिन मैं देखती हूँ इतने साधु संत यहाँ बैठे रहते हैं, कोई नहीं जाता उनको प्रणाम करने, कोई नहीं कहता बाबा जी बताओ आपके लिए क्या सेवा करें। आपके पास चद्दर तो है, आपके पास कंबल तो है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं चाहिए आपको। इतने लोग दिन भर में आते हैं, भंडारे में बैठते हैं, भोजन करते हैं और चले जाते हैं, कथा सुनते हैं और अपना निकल लेते हैं। अरे दुनिया का कोई भी यज्ञ में आप जब बैठते हो, चाहे वो कथा यज्ञ हो, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे आहुति का यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, किसी भी यज्ञ में आहुति जब तक आप नहीं देते तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होता। आपने देखा होगा जब किसी यज्ञ में, किसी पूजा में आप बैठते हो तो बार बार पंडित जी कहते हैं दक्षिणा समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाओ। तो संसार में रहने वाले की बुद्धि जैसी है, वो वैसे ही सोचते हैं कि पंडित जी बार बार दक्षिणा का इसलिए कह रहे हैं, इनको दक्षिणा चाहिए। नहीं, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ की जो धर्म पत्नी है उनका नाम दक्षिणा है। और कोई भी यज्ञ में जब तक धर्म पत्नी और पति नहीं बैठते वो यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए धन की आहुति चढ़ाई जाती है, शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान इस समय चल रहे हैं। इस समय इस परमहंस धाम की तरफ से ही 3 जगह भंडारे चल रहे हैं। एक
नासिक महाकुंभ में चल रहा है। आप सुबह से 7 बजे से भंडारा शुरू हो जाता है, आप देखते हैं रात्रि तक भंडारा चलता रहता है, लेकिन किसी का मन नहीं करता कि आए महाराज जी से पूछे, महाराज जी हमारे क्षेत्र को आप उद्धार करने के लिए आए हैं, कल्याण करने के लिए आए हैं। इस नासिक क्षेत्र में न जाने कितने श्रद्धालु जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, वो यहाँ चकाचक भंडारा पा रहे हैं। परमात्मा ने हमें योग्य बनाया है, तो बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं? एक पूछने नहीं आया। याद रखो, जब तक लेने का स्वभाव बना रहेगा, जब तक परमात्मा की कभी कृपा नहीं हो सकती। साधु संतों के पास क्यों कभी किसी चीज की कमी नहीं होती? क्योंकि वो देते हैं। जो भी आया उसको आशीर्वाद दे दिया, जो भी कष्ट लेकर आया उसका कष्ट ले लिया और उसका कल्याण कर दिया। और संसारी क्यों दुखी रहता है? क्योंकि वो केवल अपने आप की सोचता है, मैं अपना पेट भर लूं, मेरा अपना घर चल जाए। याद रखो, जब तक परमार्थ की भावना नहीं आएगी, जब तक सेवा की भावना जागृत नहीं होगी, जब तक कल्याण होने वाला नहीं है। परमहंस धाम में नासिक में भंडारा चल रहा है। इसी समय छपार में, हरिद्वार के पास स्थान है छपार, वहां पर न जाने कितने कावड़िया नित्य वहां रह रहे हैं। निशुल्क कावड़ियों का वहां भंडारा चल रहा है। तीसरा, दिल्ली में जो हमारा आश्रम है बालाजी धाम, उसमें 24 घंटा भंडारा चल रहा है। 3 जगह की व्यवस्था केवल गुरुदेव के द्वारा संभाली जा रही है। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जहां जिन्हें कुंभ में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, ऐसे कितने लोग यहाँ पर आश्रय पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या ये पूरी सेवा करने का बीड़ा केवल संतों ने उठाया है? याद रखो, जीवन में जब दुख आता है, पीड़ा आती है, तो यही संत महात्माओं के चरण काम आते हैं। आज जितना तुम प्रभु के लिए हाथ खींचोगे, प्रभु हजारों हाथों से तुम्हारे लिए हाथ खींच लेगा। आप सेवा नहीं भी करेंगे तो भी ये भंडारा चलेगा, लेकिन आप ही के कल्याण के हेतु तो आपको बार बार समझाते हैं। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान किए से धन ना घटे, क्यों कह गए दास कबीर, क्यों कह गए कबीर, क्यों कह गए कबीर। दान करने से, सेवा करने से तन मन धन तीनों की शुद्धि होती है। इसलिए जीवन में सेवा करनी चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 12 साल बाद कुंभ लगा हुआ, जीवन पर्यंत बीत जाता है अपनी पत्नी बच्चों का पेट भरते भरते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बताओ, संसारी विवाह करता है, एक कुत्ता भी अपनी शादी करता है, एक संसारी के भी बच्चे होते हैं, परिवार होता है, एक कुत्ते के भी बच्चे होते हैं, परिवार होता है। एक कुत्ता भी अपने परिवार का पेट पाल लेता है, तो फिर बताओ एक जानवर में और एक इंसान में क्या फर्क रह गया? बताइए। केवल ऊपर से ये चमड़ी अलग दिखाई दे रही है, दिखने में मनुष्य लग रहे हैं, परंतु भाव मनुष्य जैसे नहीं है।
परमारथ जिनके मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। जिसने भी जीवन में सेवा करी है वो सेवा कभी व्यर्थ नहीं गई। आज न जाने बालाजी धाम के द्वारा कितने ऐसे बच्चे हैं अनाथ जिनकी कोई पढ़ाई नहीं करवाता। ऐसे बच्चों को सीबीएसई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। उनके रहने की, उनके खाने के, पीने की सारी व्यवस्था निशुल्क बालाजी धाम के द्वारा चल रही है। न जाने कितने रोगियों के लिए एम्बुलेंस निशुल्क चलती जा रही है। कितने रोगियों का इलाज किया जा रहा है। संत जी तो आश्रम यहां आ गए हैं, लेकिन वहां पे भी तो सेवा करनी है। परमात्मा की तो ऐसी कृपा है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ता। आज सुबह की बात है, जब भंडारा हो रहा था, आपको प्रत्यक्ष बताएं तो भंडारे में जब सुबह आलू की जरूरत पड़ी तो आलू के कट्टे लाने थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि गुरुदेव के पास आकर कहें। क्यों? जानते थे कि गुरुदेव के पास व्यवस्था नहीं है, कैसे कहें। और चाहिए भी, वरना 12 बजे भंडारा करना है, 10 बजे खड़े थे कि कैसे जाकर कहें। क्योंकि गुरुदेव की रात में इसी चीज को सोचते सोचते थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, और ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक एक फोन आया, और वो फोन कर उन्होंने बताया कि हम 50 कट्टे आलू के भेज रहे हैं, कोई लेने के लिए भेज दीजिए। तो ये सब प्रभु की कृपा नहीं है तो क्या है? प्रभु अपना काम स्वयं भक्तों के हाथों द्वारा करवाता है। इस पावन कुंभ में जो भी आप तन मन धन से आहुति डालेंगे, उससे आप ही का कल्याण होगा। इसलिए न जाने किस रूप में परमात्मा आ जाए, आपके द्वारा दिए गए धन से जो अन्न आएगा, जो अन्न देंगे उसको परमात्मा पाले। न जाने आपका जो कल्याण नहीं हो रहा हो वो कल्याण हो जाए। और हमारे बीच में संत जी पधार रहे हैं, और प्रभु का विशेष अनुग्रह है कि बारंबार बड़े बड़े संतों का दर्शन सहज हो रहा, कृपा बरस रही है। प्रभु की कृपा संत रूप में ही बरसती, इसलिए बार बार आपको समझाते हैं। मीराबाई को कृष्ण मिल गए, अब तो कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई, आनंदित हो गई। कृष्ण की सेवा करती, कृष्ण भगवान का स्नान करवाती, मेरे गुड्डे का स्नान कराऊंगी, मेरे गुड्डे को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगी, मेरे गुड्डे का श्रृंगार करवाऊंगी, मेरे गुड्डे को पुष्प चढ़ाऊंगी, तरह तरह के भोजन व्यंजन भोग लगाऊंगी, तुलसी दल चढ़ाऊंगी। मीराबाई कृष्ण में खो गई। पता भी नहीं चला कब संसार छूट गया। क्यों? संतों की महिमा ही अपरंपार है। अगर संतों का सानिध्य न मिलता तो क्या मीरा कृष्ण दीवानी होती? अगर संतों की कृपा न मिलती तो क्या मीरा को कभी कृष्ण मिलते? जिस जिसके जीवन में भी संत आए हैं, जिस जिसके भी जीवन में संतों का की कृपा हुई है, उसे परमात्मा अवश्य मिले। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु धारण करने का विधान है। गुरु दीक्षा ली जाती है, क्योंकि दीक्षा में जब गुरु गुरु मंत्र देता है तो उस गुरु मंत्र में अपनी शक्ति, अपने जीवन भर की तपस्या, अपने जीवन भर का तप जप सब उस गुरु मंत्र में रख कर दे देता है। इसलिए संकट के समय जब हम गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा काम झट से बन जाता है।
गुरु उस पर कवच धारण कर देता है, गुरु कवच बन जाता है। अब कोई कहेगा भाई हमने भी गुरु धारण किए, हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो दुखी के दुखी ही हैं। तो फिर उसमें गलती उसकी श्रद्धा और विश्वास की। अरे एकलव्य को तो गुरु द्रोणाचार्य ने कौन सी दीक्षा दे दी थी बताइए? एकलव्य जब गए कि हे गुरु द्रोणाचार्य, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तो दुखी नहीं हुए, जाकर लोगों से ये नहीं कहा कि गुरु द्रोणाचार्य तो बहुत बुरे हैं, मैं तो शिष्य बनने के लिए गया था, मुझे शिष्य नहीं बनाया, पक्षपात किया, अर्जुन को शिष्य बना दिया, मुझे शिष्य नहीं बनाया। पक्षपात लोगों से ये नहीं कहा, चरणों में वंदन किया, गुरुदेव आप मुझे शिष्य नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, परंतु मन ही मन गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया। विश्वास में कितनी शक्ति है, इसलिए आपको बता रहे। कोई कान नहीं फूका कि आओ तुम्हारा कान फूके, मन से ही तो माना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही मन ही तो सारा खेल करता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक लाख कथाएं सुनो, लाख सत्संग में आओ, लाख मंदिर जाओ, लाख गंगा में डुबकी लगाओ, कुछ होने वाला नहीं। मन पवित्र होता कैसे है? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, वैसी होगी वाणी। न जाने कैसा कैसा अन्न खा रखा है कि भाव उत्पन्न ही नहीं होते। एकलव्य ने मन से माना, राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघो उठाई धनु धीरा। मन सर्वोपरि है। भक्ति करना है तो मन से करना है, पूजा करना है तो मन से करना है, सेवा करना है तो मन से करना है, भजन करना है तो मन से करना है। मन से करना है, तन से नहीं। मानो एक स्त्री या एक व्यक्ति कोई भी, वो अपने घर में बर्तन धोता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, और वहीं एक साधक आश्रम में पोछा लगाता है, बर्तन मांजता है। दोनों में क्या अंतर है? पोछा लगाकर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और ये जीव भी दिन भर पोछा लगाता है, लेकिन भगवान से कोसों दूर हो जाता है, प्रपंच में फंस जाता है। काम दोनों एक से कर रहे हैं ना। एक साधक आश्रम में भंडारा बना रहा है, या जो भी गुरु का शिष्य है वो भोजन बना रहा है, कि स्त्री भी जीवन पर्यंत भोजन बनाती, वो उसी कार्य को कर कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, सदगुरु को प्रसन्न कर लेता है। और वही स्त्री जिंदगी भर बनाती रहे तो भी नहीं कर पाती। कार्य सेम है, कार्य में अंतर नहीं है, भावों में अंतर है। तन से जो काम किया वो मजदूरी हो गई, वो काम हो गया। तन से जिस समय हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, परंतु उस समय मन में यदि ठाकुर जी का स्मरण नहीं है, ठाकुर जी की याद नहीं है, प्रभु का नाम स्मरण नहीं है, प्रभु की लीलाओं की याद नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, तो वो सेवा सेवा नहीं है, वो काम है।
काम में और सेवा में बहुत अंतर है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमें काम नहीं करना है, हमें सेवा करना है। इसलिए कहते हैं घर में जब भी कोई भी कार्य करो, भोजन बनाओ, कोई भी सेवा करो, उसमें प्रभु का नाम लेते लेते करते रहो। कल बताया था, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे सजन, धीरे धीरे करने से होगा, मानने से होगा। इसलिए जीवन में याद रखो कि जो भी हम करें वो प्रभु के लिए करें, अपने लिए नहीं करें। एक ठाकुर जी के भक्त थे, बिहारी जी के रोज मंदिर में जाते थे, बिहारी जी की बहुत सेवा करते थे। तो गोसाई जी रोज देखते थे कि ये भक्त डेली आता है, बहुत प्रभु से प्रेम है। गोसाई जी से कहने लगे, गोसाई जी जो ठाकुर जी को पंखा करते थे, गोसाई जी से जाकर कहा, गोसाई जी आप रोज ठाकुर जी की पंखे की सेवा करते हैं, आज लाइए हमें ये सेवा दे दीजिए। गोसाई जी ने देखा भक्त है और भगवान का भक्त है, चलो कोई बात नहीं। गोसाई जी ने वो पंखा उसके हाथ में दे दिया। गोसाई जी कुछ कार्य करने के लिए चले गए। अब गोसाई जी जब कुछ कार्य करने के लिए चले गए, वो भक्त ठाकुर जी को पंखा डुलाने लगा, ठाकुर जी को चम्मर डुलाने लगा। डुलाते डुलाते उसकी दृष्टि परमात्मा के रूप पर चली गई, परमात्मा को देखने लगा। परमात्मा को देखते देखते परमात्मा के स्वरूप में इतना खो गया, इतना खो गया कि वो जो चम्मर डुलाने की जो उसने सेवा ली थी, वो सेवा छूट गई। प्रभु को निहारने लगा, प्रभु को देखने लगा, देखते देखते परमात्मा में खो गया। कुछ समय बाद गुसाई जी आए। गुसाई जी ने आकर कहा, अरे कहा था ना तुमसे ग्रीष्म काल का वक्त है, चम्मर डुलाने के लिए कहा था, जब तुमसे नहीं बनी सेवा तो क्यों ली। जैसे गुसाई जी ने आवाज दी, एकदम ध्यान हटा, देखा जिस चम्मर से ठाकुर जी को हवा कर रहा था, जिस पंखे से ठाकुर जी को हवा करनी थी, वो पंखा तो नीचे पड़ा है। रोने लगा, प्रभु के चरणों में बिलखने लगा। ठाकुर जी बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं। जिसको सुख देना चाहिए था, जिसको सुख प्रदान करना चाहता था, उसे ही अपने हाथों से कष्ट दे दिया। रोने लगा। ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी ने नेत्र खोले, क्या हुआ भक्तराज, क्यों रो रहे हो? तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई, तुम तो मेरे ही रूप में खो गए थे, मेरे ही ध्यान में खो गए थे। ठाकुर जी के चरणों में विनती करने लगा, ठाकुर जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको सुख देने के लिए प्रयत्न कर रहा था, लेकिन आपको सुख देते देते वो चम्मर कब डुल गया, वो पंखा कब गिर गया, और मैं अपने आप को सुख देने की सोचने लगा और अपने सुख में इतना खो गया, इतना खो गया कि आपको ही कष्ट दे डाला। इतना ग्रीष्म काल का, गर्मी का समय, और आपको ही मैं पंखा न कर सका, अपने सुख के बारे में सोचता रहा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। कहने का मतलब भक्त के भाव बहुत अलग अलग होते हैं। भगवान तो केवल तुम्हारे भाव के भूखे हैं, केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। एक बार एक भक्त था,
भगवान से कहने लगा, भगवान मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने बोला, बताओ क्या देना चाहते हो? भगवान ने कहा, नहीं मेरे पास सब कुछ है, कोई बात नहीं। बोले, नहीं भगवान, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, यदि तुम क्या देना चाहते हो? बोले, भगवान मैं एक ऐसी चीज आपको देना चाहता हूं जिसकी आपको जरूरत है। तो भगवान ने बोला, ठीक है, तू मुझे ऐसी चीज दे जो मेरे पास नहीं हो। तो वो भक्त सोचने लगा कि अच्छा, ऐसी भी कोई चीज है जो मेरे पास है और भगवान के पास नहीं है। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी चीज तू मुझे दे जो मेरे पास ना हो। सोचने लगा, ऐसी कौन सी चीज है जो परमात्मा के पास नहीं है और मेरे पास है? मित्रा मानो सोचने लगा, दिमाग लड़ाने लगा, आखिर कौन सी ऐसी चीज है। बहुत दिमाग लगाया, बहुत मत्था मारा, परंतु समझ में नहीं आया। ठाकुर जी के चरणों में विनती की, ठाकुर जी आप ही बता दीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास है और आपके पास नहीं है? ऐसी तो कोई चीज नहीं है, और है तो बताइए। प्रभु मुस्कुराए, हाँ है तुम्हारे पास। बोले, तो बताइए प्रभु, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है और मेरे पास है? आपको मैं क्या दूं? भगवान ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरे पास मन नहीं है, इसलिए तू अपना मन मुझे दे दे। भक्त ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मन तो सबके पास होता है, हम सबके पास है तो आपके पास भी होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है हमारे पास है और आपके पास नहीं है? भगवान ने कहा कि तुम सच कहते हो, मन तो था मेरे पास, परंतु तुम जैसे भक्त उसे चुरा के ले गए हो, तुम जैसे भक्त उसे लूट के ले गए। कहने का तात्पर्य कि प्रभु को हमारा मन चाहिए, लेकिन वो भी हम नहीं दे पाते। और रोज किसी से पूछो, तुम चलो संसार को धोखा देते हो, अपने व्यापार में झूठ बोलते हो, अपने परिवार में झूठ बोलते हो रिश्तों को निभाने के लिए, तुम परमात्मा के साथ तो कोई धोखा नहीं करते। तो वो तुरंत कहता है, कोई धोखा नहीं करते। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग चलो संसार में रहते हो, संसार के लोगों से थोड़ा व्यापार करने के लिए, रिश्ते नाते निभाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन भगवान से तो झूठ नहीं बोलते। बताओ, जो भगवान को धोखा नहीं देता वो हाथ ऊपर करो। कोई नहीं देता। रोज तुम लोग आरती में क्या कहते हो? तन मन धन सब तेरा। क्या कहते हो? गाओ गाओ। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जय देव। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ प्रभु तेरा है। जो कुछ भी तन है, मन है, धन है, सब तेरा ही तो है, और तेरा ही तुझे देने में कौन सी कठिनाई है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। कहते हैं, परंतु अभी किसी से कहो चलो सेवा में धन लगाना है,
लगाना जरा। आज 1 लाख रुपए देना है भंडारे की सेवा। कितने लोग हाथ उठाएंगे बताओ? जो दे वही हाथ उठाना। वीडियो बन रही है, कल पेपर में दे देंगे फोटो। तन मन धन सब तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। ले तन मन धन भी कह दिया, फिर उसके बाद और कह दिया प्रभु सब कुछ ही तेरा है। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु सब कुछ है तेरा। प्रभु भी खुश हो जाते हैं, देखो सब कुछ मेरा है। कितना अच्छा भक्त है, मेरी कृपा को महसूस कर रहा है और कह रहा है तेरा तुझे देने में कैसा कष्ट है। कहते हैं परंतु होता नहीं। देना बहुत कठिन है और लेना बहुत सरल है। ए भगवान दे दिए, गाड़ी दे दिए, बंगला दे दो, 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दी, कल बताया था। इसलिए करने से होगा। चलो हमने 3-4 हाथ तो देख ही लिए, तो कल का तो हो ही जाएगा भंडारा। घबराइए मत, हम तो यूं ही कह रहे हैं, पर पता चला कल से कदम ही नहीं आए। कहने का तात्पर्य है हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं, परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हैं, भगवान को भी धोखा दे रहे हैं और फिर कहते हैं हमारा भला नहीं होता। बड़े दुखी हैं। तुम जब भगवान को ही नहीं छोड़ रहे तो फिर तुम किसको छोड़ोगे? फिर कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा महाराज जी। देवी जी हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। जो कर सको वही कहो, जो नहीं कर सकते वो नहीं कहना चाहिए। परमात्मा को भी दुख होता है। इसलिए परमात्मा की नजर हम पर है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसलिए जो कर सको वही परमात्मा से वादा करो। कोई तुमसे वादा करे और तुम्हारा वक्त पर साथ ना दे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? बोलिए, लगेगा कि नहीं? फिर परमात्मा को कितना दुख होता होगा कि मुझसे रोज झूठ बोलते, वो भी सुबह शाम। आरती में बोलते हो ना। इसलिए मीरा ने कोई झूठ नहीं बोला। मीरा प्रभु की भक्ति में लग गई और मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी
दिया। रही तो वही, थी तो वही, परंतु मन से सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि त्याग मन का होता है, तन का नहीं होता। त्याग मन से होता है। इसलिए राजा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राजा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। राजा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राजा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नई खबरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा राजधानी
मीरा भगवान की भक्ति में खो गई, भगवान की सेवा में लग गई। मीराबाई के पास उनकी सखियां आती, मीरा से बोलती चलो मीरा खेलने चलते हैं, परंतु मीरा जी नहीं जाती। मीरा जी को तरह तरह के खिलौने बताते, परंतु मीरा जी को अपना ही गुड्डा सबसे प्यारा लगता। धीरे धीरे समय निकलता गया, समय निकलता गया। घर परिवार वाले देखते मीरा दिन रात अपने गुड्डे के साथ रहती है, परंतु सोचते कि जब मीरा का विवाह हो जाएगा तो मीरा समझ जाएगी। मीरा की जो माँ थी वो बहुत बीमार रहती थी, कुछ पता नहीं था, इसलिए चाहती थी कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। मीरा के लिए विवाह का प्रस्ताव आया चित्तौड़ से। मीरा को पता ही नहीं था विवाह क्या होता है, क्या नहीं होता। मीरा का तो जीवन केवल कृष्ण है, कृष्ण के साथ ही उठती, कृष्ण के साथ ही सो जाती। मीरा को देखने के लिए आए। मीरा ठाकुर जी की सेवा करती, सबके मन को भा गई और मीरा का विवाह हुआ। संसार की दृष्टि में तो मीरा का विवाह किसी और से हुआ होगा, परंतु मीरा की दृष्टि में मीरा का जब विवाह हुआ तो मीरा अपने गुड्डे को अपने साथ रहकर मीरा फेरे लगाती रही और सारी दुनिया को कुछ भी दिखाई दिया, परंतु मीरा को साक्षात कृष्ण दिखाई दिए, मानो कृष्ण मीरा के साथ ही फेरे ले रहे हो। मीरा प्रसन्न चित्त होकर चित्तौड़ चली गई। चित्तौड़ जाने पर पता चला ये ससुराल है, ये विवाह है, पता चला। परंतु प्रभु की लीला देखिए, प्रभु जिसका रक्षक बन जाए उसका बाल भी बांका नहीं होने देता। जिस दिन मीरा जी का विवाह हुआ उसी के अगले दिन जिनके साथ सांसारिक दृष्टि में मीरा का विवाह हुआ था, अगले ही दिन दूसरे राज्य में युद्ध छिड़ गया और उन्हें जाना पड़ा। मीरा को कुछ करना ही नहीं पड़ा। मीरा का विवाह संसार की दृष्टि में जरूर हुआ, परंतु मीरा उनके पास एक पल भी नहीं रही। उसी रात्रि को उनके पति को और दूसरे राज्य से युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा। अब कोई कहेगा ऐसा हुआ ही क्यों, जब भगवान को पता था कि मीरा भगवान से ही प्रेम करती है, उन्हीं के साथ विवाह हुआ है, फिर ऐसा क्यों हुआ। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान जो करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। ऐसा न करते तो मीरा को उन सत्यताओं का ज्ञान न होता जो कि साधना में बहुत जरूरी है। मीरा को संसार की सत्यता दिखाने के लिए परमात्मा ने ये लीला करी, परंतु मीरा पर आंच भी नहीं आने दी। मीरा अपने कृष्ण के साथ ही आनंद से रहने लगी। परंतु कुछ समय बाद खबर आई, जिस युद्ध में लड़ने के लिए वो गए थे
उनकी वहां ही मृत्यु हो गई। मीरा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मीरा का तो इस संसार से कोई लेना देना नहीं था, परंतु ससुराल के लोग मीरा को भला बुरा कहने लगे, कोसने लगे, दुत्कारने लगे, कलंकनी कहने लगे, कुल को खाने वाली बोलने लगे। लेकिन मीरा अपने कृष्ण के साथ आनंद से रहती। मीरा पर यातनाएं करने लगे, मीरा के श्रृंगार को छीन लिया। संसार की दृष्टि में छीना, वरना मीरा के श्रृंगार को कौन छीन सकता था। लेकिन मीरा भी अपनी भक्ति में लगी रही, श्याम रंग में ही रंगी रही। संसार यातना देने लगा, कष्ट देने लगा। जो उसका देवर राणा था वो सताने लगा, क्योंकि ये संसार की सत्यता को आप जानते हैं। लेकिन मीरा हर स्थिति में मीरा ने प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ा। जब मीरा राणा से बात नहीं करती थी, जब उस ससुराल में अपने कृष्ण में ही आनंद में रहती थी, उनसे कोई लेना देना नहीं था, तब उन्हीं लोगों ने मिलकर मीरा को एक काल कोठरी में डाल दिया था। उस काल कोठरी में कोई व्यवस्था नहीं थी। उस काल कोठरी में उन्हें छोड़ दिया, जा अंधेरे में पड़ी रहे। भोजन देने में भी ऐसी रोटी, ऐसे भोजन देते थे जो मीराबाई से पवाया नहीं जाता था। लेकिन कृष्ण के अलावा किसी और में अपना चित्त नहीं लगाना चाहती थी। कहने को तो वो 16 साल, ऐसा संत बताते हैं, कई वर्षों तक उस कोठरी में रही, परंतु उस कोठरी में कृष्ण भगवान उनके साथ थे। और उस समय उन्होंने जो साधना की, तो उस कोठरी में, उस अंधेरी कोठरी में उसी विग्रह से आवाज आती थी, मीरा तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। मीरा को वही ऐसी भोजन दिया जाता था जो मीराबाई से पाया नहीं जाता था, परंतु मीराबाई जब उस भोग को, उस थाल को भगवान को भोग लगाकर खाती थी, तो वही उस भोजन में मानो ऐसा लगता था जैसे 56 भोगों का रस उसमें समा गया हो। संसार के लोग मीरा को यातना देकर खुश होते थे, कष्ट देकर प्रसन्न रहते थे कि मीरा यातनाओं को सहकर, कष्टों को सहकर कृष्ण को छोड़ देगी, परंतु मीरा ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। क्योंकि भक्त कहता है, कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ कर देश निकलना हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। जिसका रक्षक ही साक्षात परमात्मा बन जाए, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसका रक्षक हो भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु बाल कृष्ण का भक्त जगत से हार नहीं सकता, जगत से हार नहीं सकता। मीरा की भक्ति लोगों ने छुड़ानी चाहिए। मीरा को यातनाएं दी, मीरा को कष्ट दिए, परंतु मीरा ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। उस काल कोठरी में जब आवाज आती थी, तो राणा कहता था, अरे मीरा कोई जादू करनी है, इसने काला जादू सीखा है, जो इतने वर्ष इस कोठरी में रहने के बावजूद भी टस से मस उस मूर्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लगता है मीरा कोई काला जादू जानती। बहुत समय के बाद जब मीराबाई उस काल कोठरी से निकली, राणा इंतजार कर रहा था, और जब निकली तो मीरा की परीक्षा ली। अरे तू बड़ी कृष्ण भक्त बनती है, तू भगवान की दासी बनती है। अंगारों को बिछा दिया और उखलते हुए अंगारों को बिछा दिया। यदि तू इन अंगारों पर चलकर बताए तो हम मान जाएंगे कि तू कृष्ण की भक्त है, वरना हम तेरा मुंह काला कर कर तुझे यहाँ से
सारे गांव में घुमाएंगे। मीरा ने कृष्ण को हाथ में थामा था, हृदय में रखा था और कृष्ण का नाम लेकर मीरा जैसे ही उस अंगारों की ओर मीरा ने अपना एक चरण बगाया, अंगारे फूल का रूप लेकर फूलों की लाइन लग गई, फूलों की पंक्ति बन गई। मीरा चलती गई और फूल बिछते चले गए, बिछते चले गए। सारे गांव ने जब देखा, लोगों ने देखा, राणा उनसे नेत्र नहीं मिला सका। मीरा जब पूजा करती, जिस प्रसाद को लोगों में बांटती, मीरा के पीठ पीछे राणा उसमें विष मिला दिया। सारे गांव में जिस जिसको भी मीराबाई ने प्रसाद दिया था, वो सारे लोग मरते चले गए, बेहोश हो गए। लोग मीरा को कोसने लगे। सच कहता था राणा, तू कलंकनी है, कुल का नाश करने वाली। लेकिन मीरा जैसे ही प्रभु का ध्यान करा, वो सारे लोग जीवित हो गए। राणा ने लाख यातनाएं दी, परंतु मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिसका रक्षक ही वो परमात्मा बन जाए, उसका ये जग बाल बांका नहीं कर सकता। जिसे खुद ठाकुर जी अपनी गोद में बिठा ले, उसका कोई क्या बाल बांका करना तो दूर की बात है, केवल ऐसा विचार कर ले तो अता पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा, अता पता नहीं चलता। मीरा को यातनाएं दी। मीरा जब संतों को देखती तो संतों को देखकर मीरा उन्हीं के पीछे पीछे चल देती। भक्ति राणा से देखी नहीं जाती, इस कारण से संतों से जाकर कहता, नहीं ये हमारी कुल की लाज आन माने हैं, इसे ऐसा न करो, इसे अपने साथ न ले जाओ। परंतु मीरा बाई राणा की हर चाल को समझती थी। मीरा ने बहुत प्रयत्न किए समझाने के, परंतु राणा ने जान लेने की भी साजिश करी। मीरा जिस मंदिर में बैठकर प्रभु का भजन करती थी, तो जानते थे कि मीरा की सुध लग जाती है, उसी जगह सर्प टोकरियों में भेजा जाता था कि काले काले नाग से जो मीरा को डस लेंगे तो मीरा समाप्त हो जाएगी। कभी आग लगा दे, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें, परंतु मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सके, मीरा को कृष्ण से दूर नहीं कर सके। क्योंकि जिसे प्रभु को जो थाम लेता है, प्रभु उसको थाम लेते हैं। दुनिया में मजाल नहीं कोई किसी की भक्ति छीन ले। ये संसार धन दौलत छीन सकता है, ये संसार ऐश्वर्य छीन सकता है, ये संसार तन छीन सकता है, लेकिन किसी का मन नहीं छीन सकता। इस मन को छीनने की अगर ताकत है तो वो मेरे परमात्मा में। इसलिए मीरा को कृष्ण से कोई जुदा नहीं कर सका। जब राणा ने देखा कि मीरा चलने के लिए तैयार हो गई, मीरा से पूछने लगा, मीरा कहाँ जा रही हो? मीरा ने कहा, मैं वृंदावन धाम जा रही हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। जब राणा ने जाना, मीरा के सामने गिर गया चरणों में, छल करने लगा, कपट से उसे रोकने लगा। परंतु भगवान का भक्त जो होता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करता है। इसलिए मीरा राणा की बातों में नहीं आई और प्रभु की प्रेरणा को ही सर्वोपरि रखा, और एक दिन वृंदावन धाम के लिए मीरा निकल गई।
बहुत नखरे दिखाता था। अगर मेरे इस घर में रहना है, इस परिवार में रहना है, इस समाज में रहना है, तो मेरे अनुरूप चलना होगा, मैं जो कहूँगा वो करना होगा। राणा, तू क्या सोचता था? क्या मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा? तू क्या सोचता था? क्या मेरा गोविंद मुझे कभी नहीं बुलाएगा? अरे तू सोचता ही रह गया, और मेरे ठाकुर ने मुझे बुलाया है, उसका आदेश आया है, इसलिए अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। श्री राधे आनंद गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गढ़ तोड़ छोड़ मैं जाऊंगी, कुंज गलिन में शाम शाम गाऊंगी। कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी, गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गढ़ तोड़ छोड़ मैं जाऊंगी, कुंज गलिन में शाम शाम गाऊंगी। कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी। मोहे मोहे कसे तेरो घर बार संभाल राणा तेरी नगरी, मोहे कसे तेरो घर बार संभाल राणा तेरी नगरी, मोहे कसे तेरो घर बार संभाल राणा तेरी नगरी। कैसे तेरो घर बार संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। राणा से कहा, तू क्या समझता था? तू क्या समझता था? जीवन भर तेरे ही अधीन रहूंगी, लेकिन मेरे कृष्ण के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। आज इसका बुलावा आया है, इसलिए प्रेम से श्री राधे जय हो।
मीरा कहने लगी, जिस सुख को तेरे घर में रहती थी तो क्या था, एक कोठरी में पड़ी रहती थी, सूखी रोटियों को खाती थी, परंतु तुझसे कभी कुछ नहीं कहती थी, फिर भी तुझसे ये देखा नहीं गया, तुझसे ये देखा नहीं गया, और तू मुझ पर यातना करने लगा। मैंने तुझसे कहा ही क्या था कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, यही तो तुझसे मांगा था कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन तुझसे वो भी देखा नहीं गया। तूने अपने अनुकूल मुझे चलाने की कोशिश करी, इसलिए आज देख मेरा परमात्मा क्या कहता है। सुख वैभव तेरो तो कु मुबारक, तेरा तो मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए ये हानिकारक, मोहे ना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी, मोहे ना भावे नगरा संभाल राणा तेरी नगरी, मोहे ना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी, भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी, ओ तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, श्री राधे श्री राधे। और देखो मीरा, मीराबाई आज संतों के साथ चली है और संत जी स्वयं यहाँ आ गए हैं बिना बुलाए। यही तो कथा की महिमा है। कथा में जैसा जैसा होता जाता है वैसा वैसा प्रत्यक्ष होता है, और ठाकुर जी का बुलावा आया और इतनी दूर से ऐसे ऐसे संत जिनका दर्शन नहीं होता स्वयं चलकर कथा में आकर अनुग्रह कर रहे हैं। इसलिए मीरा ने कहा, राणा तू क्या सोचता था, क्या मुझ पर कभी अनुग्रह नहीं होगा, क्या मेरा कभी बुलावा नहीं आएगा, आज तू देखता रह जाएगा। एक दिन था मेरा जब मैं रोती थी और एक वक्त आज है, इसलिए आज मैं रोके से भी रुकने वाली नहीं हूँ। श्री राधे जय हो।
बिना कहे ही आज तो खूब चकाचक तालियां बज रही है। देखो वीडियो में भी जब आएगा तो लोग कहेंगे देखो नासिक क्षेत्र के एक ऐसे लोग थे जब कथा में आनंद मनाते थे। भैया दिखाओ जरा, दिखे तो थोड़ा आनंद जो बना रहे, आनंद से